श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी की क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू के मासिक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं में हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां भी आती हैं, जो कि हमारे इस समाज को पूरा 50% का योगदान देती हैं देश की तरक्की में, राष्ट्र के विकास में। और इस कार्यक्रम में हम आपको वुमेन अचीवर्स से मिलवाते हैं, उन बच्चियों, उन महिलाओं, उन लड़कियों, उन औरतों से मिलवाते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अनोखा कर जाती हैं। तो आज कार्यक्रम में हमारे साथ जो हमारी मेहमान हैं, एक छोटी सी बच्ची हैं, इनका नाम है हिया जंडियाल। इन्होंने जेईई मेंस और एडवांस दोनों में जम्मू कश्मीर में टॉप किया है, यानी ये जम्मू कश्मीर में महिला टॉपर हैं जेईई मेंस और एडवांस की। या आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने जेईई मेंस भी किया और एडवांस भी किया, और दोनों में आप जे&के की टॉपर गर्ल रही हैं। कैसा लग रहा है आपको इस अचीवमेंट पर? अच्छा फील हो रहा है, 2 साल में जो मेहनत वगैरह की, तो उसके बाद अच्छा रिजल्ट आया। या अमूमन हम ये देखते हैं कि जो बच्चे जेईई करते हैं वो इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं, और 10th के बाद बच्चे जब सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो अमूमन हम देखते हैं कि गर्ल्स, जिसमें मैथ्स हो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जो सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं नॉन मेडिकल के लिए, तो उसमें गर्ल्स कम प्रेफर करते हैं वहाँ जाना, और ज़्यादा वो या तो मेडिकल या तो फिर आर्ट्स की तरफ जाते हैं ताकि वो डॉक्टर बन जाएं या किसी अन्य विषय पर आगे की पढ़ाई करें। तो आपको क्यों लगा कि आपको इंजीनियरिंग के लिए जाना है और जेईई के लिए ही जाना है? मुझे बचपन से मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, और मुझे मैथ्स पापा पढ़ाया करते थे, मुझे एज अ सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। तो आपके पापा टीचर हैं? नहीं, वो टीचर नहीं है, लेकिन मतलब मुझे खुद से पढ़ाया करते थे जी, घर पे। जैसे घर में माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसकी वजह से बस बचपन से मैथ्स में मुझे एक इंटरेस्ट रहा था, तो फिर मज़ा भी आता था करने में, तो इसलिए 10th के बाद फिर मैंने वही डिसाइड किया कि नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट्स लेने था, क्या कंटिन्यू करने का। जी, और फिर जब आपने ये सब्जेक्ट्स लिए तो आपने जेईई के लिए कब से मेहनत शुरू कर दी? मोस्टली 11 से ही, बट 11th ऑनलाइन थी, तो उसकी वजह से प्रिपरेशन में भी थोड़ी दिक्कत वगैरह थी। इतना कोविड की वजह से मतलब नहीं हुआ था ढंग से, तो 12th में आकर फिर वो 11th का भी बैकलॉग वगैरह कवर करना पड़ा था, और फिर 12th में मतलब मेन प्रेप 12th में हुई थी। जी, और नॉन मेडिकल की जो टीचिंग है, चाहे वो स्कूल में आपकी क्लास हो, चाहे वो कोचिंग में आपकी क्लास हो, तो ज़्यादातर उसमें बॉयज़ ही रहते हैं। बॉयज़ की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है। उसके बावजूद भी आप उनके बीच रह के कभी आपको हेजिटेशन नहीं हुई कि मैं बॉयज़ के बीच, मेरे पास लड़कियां कंपेनियन नहीं हैं, तो किस तरह से करूँगी मैं? मतलब जहाँ मैं कोचिंग जाती थी, कुछ लड़कियाँ तो थी मेरे साथ, वहाँ पर भी मेरे साथ वगैरह थे और पढ़ने वगैरह में, पर हाँ, लड़कियों का नंबर मोस्टली कम होता है नॉन मेडिकल की कोचिंग में, बट टीचर्स वगैरह सपोर्ट करते हैं, और मतलब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस वगैरह रखना होता है बस। तो आपकी 2 अचीवमेंट्स हैं, आप हमें डिटेल में बताएंगे कि मेंस में आपका क्या स्कोर रहा और एडवांस में? जो मेंस था उसके 2 अटेम्प्ट्स होते, तो उनमें से बेस्ट को चूज़ किया जाता है। तो जेईई मेंस में मेरा रैंक फिर 1701 रहा, और जो जेईई एडवांस होते जो भी 4 जून को हुआ था, उसमें मेरा रैंक 9592 रहा गया था। तो व्हाट वाज योर पापाज एंड योर ममाज रिएक्शन जब उनको मेंस का भी और एडवांस का भी रिजल्ट सामने आया था? वो खुश थे काफ़ी, स्पेशली मेंस के टाइम पे जो रिजल्ट था वो बेटर दैन एक्सपेक्टेड था। मतलब 1701 में तो इतना अच्छा तो नहीं सोचा था, तो खुशी वगैरह तो काफ़ी थी, और मतलब लाइक उनको लगा नहीं था। तो आज अब आपने मेंस भी कर लिया, एडवांस भी कर लिया, तो अब आगे की तैयारी क्या है? आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं? आगे अभी जोसा काउंसलिंग वगैरह होगी, अभी होने वाली है स्टार्ट, और बाकी कुछ काउंसलिंग्स भी चल रही हैं, तो उस हिसाब से अभी कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस बढ़ी हो गए। एक अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने सीएससी लेने का प्लान किया, एंड उसके बाद प्रॉब्ली कॉलेज के 4 इयर्स में डिसाइड करना है, फिर कैट, या फिर मतलब किस हिसाब से आगे चलना है, प्रॉब्ली कैट देकर या फिर कुछ। या यूँ तो आपके बारे में हमने अखबारों में भी पढ़ा, सोशल मीडिया में भी, अलग अलग चैनल्स में भी आपके बारे में पढ़ा कि आपने जब एडवांस पास किया तो आप जम्मू कश्मीर की लड़कियों में आप टॉपर हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशी हमें तब हुई जब पिछले हफ्ते हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव क्विज़ होता है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, और आपने उसमें लिखा था कि Sir, I am J&K girl topper of JEE Mains and JEE Advanced. I wish to come to your radio station for interview. Can you invite me? तो आपकी इस रिक्वेस्ट को मानते हुए हमने आपको यहाँ आज इनवाइट भी किया है। आपने क्विज में तो हिस्सा लिया, क्यों आपको लगा कि आपको क्विज में हिस्सा लेना चाहिए?
मतलब क्विज़ेज़ में पार्टिसिपेट करना और अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्टिंग से अच्छा लगता है बहुत। तो इसलिए मतलब मैंने डिसाइड किया था और साथ में फिर मुझे लगा था कि अगर मैं इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करके रेडियो पे आई, तो फिर बहुत ज़्यादा बच्चे ख़ासकर लड़कियाँ होंगी मुझे सुनेंगी और उनको फिर ऐसा महसूस होगा कि वो भी आगे जाकर मतलब जेईई में मतलब काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करके एक बहुत अच्छे कॉलेज में जा सकती है, इवन तो लड़कियाँ मतलब कम जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा। और इसी तरह अगर बच्चे खुद हम तक आएँ, हमें लिखें, तो हम उन्हें ज़रूर उनके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना चाहेंगे। अब बात करते हैं समाज में महिलाओं की। हम जो बहुत पढ़े लिखे परिवार हैं वो तो बच्चियों को पढ़ाते भी हैं, और जो भी बच्ची करना चाहे उससे करवाते भी हैं, उसी फील्ड में उसको भेजते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई माता पिता की मानसिकता होती है कि ये काम जो है वो लड़कियों के लिए हैं, ये फील्ड्स लड़कियों के लिए हैं, और ये फील्ड्स और काम जो है वो लड़कों के लिए हैं। आप इस सोच को किस तरह से देखती हैं और क्या समझती हैं कि ये सोच किस हद तक और कितनी गलत है? मतलब ये सोच तो पूरी तरह से ही गलत है, क्योंकि अगर आप कामों को होते हैं लड़कों और लड़कियों में बांट देंगे तो मतलब सबसे पहले तो उनको जो उनके अपने खुद के इंटरेस्ट होंगे उन पे वो आगे मतलब नहीं जा पाएंगे। वो अपने खुद के जो भी उनमें खुद की हॉबीज़ वगैरह होंगी उनमें मतलब अगर आप डिसाइड करोगे कि कोई लड़की के लिए जो उनकी हॉबी है वो लड़कों की है, तो वो आगे उनको परस्यू नहीं करेंगे और उसकी वजह से मतलब नहीं अचीव कर पाएंगे। और क्या देखते हैं आप, मान लीजिए कि आपको मैथ्स में शौक था, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपको कहते कि आप आर्ट्स में जाइए या पेंटिंग करिए जो आपको नहीं भी करना आता, या सिंपली आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को ही ले लेते जो आपको इंटरेस्ट नहीं होता, तो आपको लगता है कि आप उसमें उतना अच्छा कर पाती? नहीं, मतलब मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे किया था सपोर्ट कि मैं कुछ भी चूज़ कर सकती हूँ, पर अगर दूसरा करने को बोलते तो उसके बाद लास्ट में मेरा खुद से ही मन नहीं करता उसको पढ़ने का, तो फिर मैं आगे नहीं कर पाती उनमें, जी। परफॉर्म नहीं कर पाती क्योंकि इंटरेस्ट मैटर करते जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स अवेयर हैं और वो जानते हैं कि बच्चियों को किस तरह से आगे लाया जा सकता है, बच्चों को भी और बच्चियों को भी। लेकिन जो पेरेंट्स इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते और वो अपनी मर्ज़ी बच्चों पर थोपते हैं, तो आज हिया इस मकाम तक पहुंची है, इतना नाम किया है अपना, अपने घर वालों का, अपने स्कूल वालों का, अपने परिवार का नाम किया है। तो हिया ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहती है, क्या समझाना चाहती है? अपने बच्चों को जो वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि आगे जो वो 2 साल ये चीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद भी आगे जो उनकी जॉब वगैरह होगी, जो भी वो डिग्री करेंगे वो भी इस पे डिपेंड करेगी। तो वो मतलब अपनी जॉब में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एक्सेल नहीं कर पाएंगे अगर उनको उन बेस सब्जेक्ट्स पे ही इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए जो आगे की मतलब उनकी लाइफ होगी उस पर क्या पता वो इतना अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने उनको गलत सब्जेक्ट्स लेने के लिए फोर्स कर दिया, तो इसलिए उनको खुद से चूज़ करने देना चाहिए। जी, यानी वही सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जो आपको पसंद है, और अगर वो सब्जेक्ट आपको पसंद है, उसी में आप पढ़ाई करते हैं, तो उसमें आप भी हिया की तरह शानदार अंक ले सकती हैं, टॉप कर सकते हैं और अपना नाम कर सकती हैं। आगे का आपका क्या विचार है, या किस स्ट्रीम में आगे आप जाना चाहती हैं? इंजीनियरिंग में ही आपको कौन सा पर्टिकुलर फील्ड जो है जिसकी तरफ आप जाना चाहती हैं? कॉलेज में मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चूज़ करना चाहती हूँ किसी अच्छे से कॉलेज में। अभी जो काउंसलिंग होगी उसके बाद सीएससी का डिसाइड किया है मैंने, कोडिंग वगैरह इन सब। कोडिंग में इंटरेस्ट है? आगे स्पेशलाइजेशंस भी कर सकते हो आप सीएससी में, एआई पे या फिर डेटा साइंस वगैरह में, इनमें स्पेशलाइजेशंस भी कर सकते हो आप। या अगर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जो कामयाबी आपने हासिल की है इसका श्रेय किसको जाता है, किसको आप श्रेय देना चाहती हैं? किसी एक इंसान को मैं मतलब इसका क्रेडिट नहीं दे सकती, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व्ड हैं। सबसे पहले मेरे पापा, उन्होंने मुझे मैथ्स वगैरह पढ़ाया था और उनकी वजह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। मेरी मम्मा, उन्होंने कोई 1 साल से तो ऑलमोस्ट सीसीएल ली हुई है अपने स्कूल से, और मेरे घर पे मतलब मेरी देखभाल वगैरह कर रहे हैं, और कहीं पे भी मतलब हेल्प चाहिए होती है, कभी भी जाना है कहीं पे कोई डाउट्स वगैरह कुछ भी लेने के लिए, तो वो हमेशा तैयार होते हैं मेरे को ले जाने के लिए। मेरा भाई वो अभी खुद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है, और उसने मुझे कॉन्स्टेंटली मतलब बताया, गाइड किया कि कहाँ पर मतलब कहीं पे भी हेल्प चाहिए तो मतलब मैं उसको कंटैक्ट कर सकती हूँ, और उसने मुझे गाइड वगैरह किया, बताया कि जो भी मतलब जेईई के लिए मतलब कैसे प्रिपेयर करना है, फिर कौन सी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कुछ भी करना। जो टीचर्स हैं मेरे, जैसे पुनीत सर, ठाकुर सर, प्रियांशु सर, यतन सर और राजू सर, इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था, और इन्होंने जब भी कभी भी मतलब अगर लगता था कि नहीं होगा, फिर बुरे मार्क्स आते थे, तो ये मतलब कॉन्स्टेंटली हेल्प करने के लिए तैयार होते थे, और डाउट्स वगैरह लेने के लिए हमेशा तैयार थे। कभी भी कॉल कर सकते थे, टाइम ले सकते थे, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक कितनी बार भी हेल्प चाहिए, वो हमेशा अवेलेबल होते थे। मेरी फिज़िक्स स्पेशली वीक थी, तो मतलब मैंने उसके लिए डाउट्स वगैरह बड़े लिए, और वो मतलब हमेशा हेल्प किया टीचर्स ने।
उसके अलावा फ्रेंड्स वगैरह तो मतलब चाहिए होते हैं इस पूरे में, कि 2 साल में आपको करना और आपको मतलब ज़रूरत होती है यानी अपनी कॉन्स्टेंट कामयाबी टेस्ट का श्रेय आप किसी एक को नहीं देना चाहते, बल्कि सभी का अपना अपना योगदान है आपको कामयाब बनाने में, और आपकी अपनी मेहनत तो इसमें है ही है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के या किसी भी स्तर पर ये एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। और कई बार होता है कि मेहनत करके करके कुछ ऐसा समय आता है कि इंसान ऊब जाता है और क्विट करने की कहीं बार कोशिश करता है। क्या बहुत ज़्यादा मेहनत, कभी आप उस पे थके या कभी ऐसा मन में विचार आया कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, मैं इसको छोड़ देती हूँ या बीच में क्विट कर देती हूँ, कभी ऐसा? हाँ, ऐसा तो होता ही है कि आप मतलब काफ़ी लंबी प्रेप होती है इसकी, तो लाइक अब बीच-बीच में आपको मतलब थक जाते हो या फिर आपको लगता है कि नहीं होगा, जब क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं कुछ या फिर स्कोर नहीं आते तो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए। पर उन टाइम्स में तो आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होता है और साथ में ब्रेक ले लो जब भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़े अपने पढ़ाई से ब्रेक ले लो, थोड़ी देर कुछ कर लो जिस मन करता है आपका। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना होता है और लाइक उसका ध्यान रखना, तो कभी भी अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना पढ़ाई कर के दिन रात, तो उससे वरना आपका आगे आप अच्छे से कभी अपना बेस्ट दे नहीं पाओगे अगर आपका मेंटली एग्जॉस्टेड होगे टोटली, तो इसलिए नेसेसरी हो जाता है। जी, तो यानी आप ये कहना चाहती हैं कि हिम्मत हारनी नहीं है, और आप और भी दूसरी एक्टिविटीज़ में हैं या आप एक किताबी कीड़ा बच्चा थी? एक्टिविटीज़ एज़ इन स्पोर्ट्स वगैरह में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, बाकी मैं मतलब म्यूज़िक? म्यूज़िक या फिर मैं तो मतलब अगर मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए होती थी या तो म्यूज़िक या तो मूवीज़ वगैरह देखा करती थी मैं जी। उनसे, अब कभी कभार कुछ नॉवेल्स वगैरह बुक्स पढ़ सकते हो आप, तो मतलब मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए मोस्टली मूवीज़ वगैरह ही देखा करती थी। जी, यानी आप पढ़ाई डट के किया करती थी और जब कभी आपको थकान लगती थी तो आप म्यूज़िक का सहारा लेती थी और मूवीज़ वगैरह भी देख लेती थी। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पढ़ाई में इतना खो जाते हैं कि वो किसी और चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसा नहीं है, अपने आप को थकाना नहीं है और मेहनत जो है, हिम्मत नहीं हारनी है और लगातार मेहनत करते जाना है और कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक जनरल संदेश सभी सुनने वालों को, ख़ास तौर पर उन बच्चियों को जो हिम्मत हार जाती हैं किसी मुकाबले में आगे बढ़ने से। जो लड़कियां उनको तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप नॉन मेडिकल में हैं तो आपको अपने साथ में बहुत कम लड़कियां मिलेंगी, मोस्टली आप आगे पीछे आपके लड़के होंगे जो मतलब प्रिपेयर कर रहे होंगे इस एग्ज़ाम के लिए, पर आपको रियलाइज़ करना है कि ये पेपर आपके लिए जितना मुश्किल है उतना ही उन लड़कों के लिए भी मुश्किल है और सबको उतनी ही दिक्कत आती है। और दिमाग में ये चीज़ नहीं रखनी है कि आप लड़की हो इसलिए किसी चीज़ में वीक हो या फिर कोई काम नहीं कर सकते। पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जिनमें लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी या फिर नहीं किया करते थे क्योंकि माना जाता था कि वो लड़कों का काम है, लेकिन अब देखा जाए तो फिर आर्मी हो गया या फिर फाइटर प्लेन चलाना, ऑल्सो डॉक्टर्स वगैरह और सब कुछ, हाँ वो भी अभी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा बनने लगी है, पहले नहीं होते थे इतना। तो लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं अगर चाहें। और मैथमेटिक्स में जैसे बोला जाता है कि लड़कियां होती हैं वो मोस्टली इतना अच्छा नहीं करती, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियंस हैं जो शकुंतला देवी, वो भी एक लड़की हैं और उनसे प्रूफ होता है कि मतलब अगर आप कहीं पे भी चाहे आप अच्छा कर सकते हो और उसमें आपके जेंडर का कोई रोल नहीं जो होता। प्रतिभा है, टैलेंट है, उसमें लड़के और लड़की का सवाल नहीं होता। आपकी अपनी हिम्मत होनी चाहिए, आप कितनी शिद्दत के साथ, कितनी ऑनेस्टली आप पढ़ाई करते हैं, आप उस फील्ड में जा सकते हैं। तो हिया, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सुनने वाले सभी श्रोताओं को और ख़ास तौर पर बच्चियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिया की तरह आप भी आगे बढ़िए। जो भी आपका शौक़ है, जो भी आपका काम है, जो भी आपका विषय है, उस विषय में पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और कभी भी ये मत सोचिए कि ये पर्टिकुलर स्ट्रीम या ये पर्टिकुलर फील्ड है वो सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। ये हमारी सोच हमें पीछे रखती है जब हम इस तरह से सोचते हैं। हिया, एक बार फिर यहाँ आने का और ढेर सारी अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने का, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और इंटरव्यू करने के लिए मेरा, और साथ में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने जो आज़ादी अमृत क्विज़ दिया था आपका, उसका सर्टिफिकेट मुझे कब तक? जी हाँ, आपका नाम तो हम अपने रेडियो में घोषित कर चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्विज़ जो है हम जम्मू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के साथ कोलैबोरेशन से मिलाकर कंडक्ट करते हैं इस क्विज़ को। तो आपका नाम यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया है और वहीं से आपका जो सर्टिफिकेट है, आपने जो पता लिखा होगा उस पते पर डिस्पैच कर दिया जाएगा और आपके घर पर वो सर्टिफिकेट आपका पहुंच जाएगा। तो यहाँ आने के लिए एक बार फिर हिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।